दोस्तों अभी फिर से अपने कॉन्सर्ट को खत्म कर हमारे जिन हमेशा की तरह वेवर्स पे लाइव आए और जैसा कि वो अपने वर्ल्ड टूर के एकदम ही एंड पे हैं, तो यहाँ उन्होंने काफ़ी सारी बातें शेयर करी। इसके साथ ही बीटीएस मेंबर्स के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो चलिए फटाफट से जानते हैं इस पूरे लाइव में जिन ने अपनी प्यारी दुलारी आर्मी से क्या कुछ कहा। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और जिन दिखते हैं वो सभी को हेलो कहते हैं और सभी के हार्डवर्क के लिए थैंक यू कहते हैं। वो बताते हैं कि आज का कॉन्सर्ट नीदरलैंड में था। ये मेरा लास्ट टूर है, टूर का बस आखिरी दिन। मैंने आज का कॉन्सर्ट खत्म करा है और अब कल के कॉन्सर्ट की बारी है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि इस होटल में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा है और जिन यहाँ बहुत थके हुए थे, उन्हें बहुत नींद भी आ रही थी। टूर की वजह से जिन को तो दिन और रात का कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। जब कोरिया में दिन होती थी तो इन सभी जगहों पे रात हो रही थी और जिन यहाँ बताते हैं कि अब ऑलमोस्ट आधी रात हो चुकी है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि ये कॉन्सर्ट टूर मुझे लगा था कि ये अप्रैल से शुरू नहीं होगी। मैंने सोचा था कि ये तो शुरू भी नहीं होगा, लेकिन ये तो खत्म हो गया। ये कॉन्सर्ट बस अब अपने अंत पे है, जो कि बहुत चौंकाने वाला है। और हाँ, कल के कॉन्सर्ट के बाद मैं साउथ कोरिया वापस नहीं जा रहा, बल्कि मैं मेंबर्स के पास जा रहा हूँ। वे लोग अभी यूएस में हैं। वो कहते हैं कि पिछले 2 महीनों से मैं रेयरली ही कोरिया गया हूँ, तो मैंने मेंबर से कहा था कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मैं आराम करूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा, योंगनिम, बच्चों की तरह बात करना बंद करो, हमें अभी एक एल्बम रिलीज करना है। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब डेगू भी नहीं जा सकता, तो मैं मुसीबत में हूँ। मैं अब बस यूएस जाऊंगा और अपना बेस्ट दूंगा। और मेंबर्स जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा सा रूम भी खाली रखा है। तो मैंने उनसे कहा भी था कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम लोग उस रूम को यूज कर सकते हो लिरिक्स वगैरह लिखने के लिए। पर उन्होंने कहा कि जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक ये रूम ऐसे ही खाली रहेगा। और उन्होंने कहा कि वो कमरा वहाँ का सबसे बेस्ट कमरा है और जैसे कि जिन ने बहुत मेहनत करी है तो वे लोग उसे जिन के लिए खाली रख रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि जब मेंबर्स मुझे देखेंगे तो वे लोग क्या कहेंगे। क्या वे लोग कहेंगे कि तुम इतने पतले क्यों हो गए हो? तो मैं कहूँगा कि मैं अच्छे से खा रहा हूँ और वर्कआउट भी कर रहा हूँ। इसके साथ ही वो बताते हैं कि आज नीदरलैंड में जो कॉन्सर्ट था वो सच में बहुत अच्छा था। हर किसी ने कॉन्सर्ट को बहुत एंजॉय करा। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मैं खुद का ध्यान रखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, पर ये सच में बहुत फन भरा था। और अगर मैं इस टूर को अभी नहीं करने के बजाय बाद में करता तो ये अभी फ्यूचर की बात होती, पर ये पॉसिबल हो पाया। ये एक बहुत हैप्पी मोमेंट था। फैंस हमेशा हमारे साथ थी, तो ये एक बहुत थैंकफुल भरा वक्त है और ये एक बहुत इमोशनल भरा भी वक्त था। ऑफ कोर्स अगर मैं ये मेंबर्स के साथ करता तो भी मैं ऐसा ही फील करता। जब मैं मेंबर्स के साथ कॉन्सर्ट करता था तो मैं इस प्रेशर को मेंबर्स के साथ फील करता था, पर तब ये सातों के बीच में बट जाती थी। पर ये बर्डन अकेलापन का ये बहुत भारी है। मेंबर्स के आने से पहले मैंने 2 एल्बम रिलीज करा, फिर सोलो कॉन्सर्ट भी करा। जब भी मैं अकेले परफॉर्म करता था मैं अपने मेंबर्स को बहुत ज्यादा मिस करता था, सच में बहुत ही ज्यादा। चाहे फिर रंजीन हो, प्रमोशन वीडियोस हो, एंटरटेनमेंट शो हो, मैं जितने बार भी स्टेज पे होता था, चाहे वो कैसी भी स्टेज हो, मैं मेंबर्स को बहुत ज़्यादा मिस करता था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मोमेंट होगी जब मैंने उन्हें मिस नहीं करा होगा। और फिर वो अपने मेंबर्स से कहते हैं कि बच्चों, मैं अच्छा करूँगा और अब तुमसे मिलूंगा। वे लोग हमेशा कहते रहते थे, ओ जान तुम कब आ रहे हो? और मैं हमेशा कहता था कि बस कुछ दिन ही रह गए हैं। वे लोग कहते थे कि अब और कितना वक्त है, तुम कब वापस आओगे, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो वो इस तरह से अपने मेंबर्स की बातों को आर्मीज के साथ शेयर कर रहे थे। जिन कहते हैं कि मुझे तो अब वेट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है जहाँ वे लोग रह रहे हैं। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अब अपने मेंबर्स के साथ हूँ। और सच में कॉन्सर्ट के बाद हमारे जिन बहुत ज्यादा थक गए थे, उनकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो यहाँ एक मजाक करते हुए कहते हैं कि मैं तो गर्म हो रहा हूँ, अगर अब मुझे ज्यादा जोर की फीवर हो गई तो क्या? वो बस यहाँ मजाक कर रहे थे। और फिर वो सभी को अपना टी शर्ट दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि ये बहुत क्यूट है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मेरा प्लान था कि जे होप ने भी वर्ल्ड टूर करा है और जिन जगहों पे वो नहीं जा पाए मैं वहाँ जाऊँ, तो मैंने उन जगहों को चूज करा अपने वर्ल्ड टूर के लिए। और ये बात मैंने होबा को भी नहीं बताया।
मैंने इस प्लान को बस खुद में ही बनाया। मेरा फोकस बस उन्हीं जगहों पे था जहाँ होबा नहीं जा पाया, क्योंकि वो हर जगह जाना चाहता था, पर वो सैड था कि वो काफी जगहों पे नहीं पहुँच पाया था। तो मैं उन जगहों पे पहुँच गया। और फिर वो कहते हैं कि कल इस टूर का लास्ट परफॉर्मेंस है। ये एक बहुत अच्छा वक्त था। हमारे इंटरनेशनल फैंस हमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहें। और हाँ, यहाँ के ये लोग मुझे जेन बुलाते हैं, पर मेरा नाम जिन है, JIN। एनीवेज, अब ये कॉन्सर्ट खत्म हो रहा है तो ये बहुत बुरा है। एक मिनट, वैसे ये बुरा भी नहीं है। और अब मुझे इस लाइव को रैप अप करना है, पर मेरा खाना अभी तक नहीं आया। और फिर वो फैंस से कहते हैं कि रंजिन को इतना प्यार देने के लिए आपका थैंक यू। और मुझे भी अभी नहीं पता कि रंजिन अब कब आएगा। अब मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो गया है और ये मेरी इंडिविजुअल एक्टिविटीज से पूरी अलग है, तो मुझे अभी नहीं पता कि मैं उसे वापस फिल्म कर पाऊंगा भी या नहीं। पर किसी दिन मैं होप करता हूँ कि मैं आपके लिए रंजिन लेकर आऊंगा, अपने मेंबर्स के साथ फिर से वापसी करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। रंजिन फिर आएगा तो चलिए एक साथ चीयर करते हैं। और फिर जिन कहते हैं रन जिन और सभी को बाय कहते हैं और ये अमेजिंग लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस लाइव में हमारे जिन ने काफी सारी बातें शेयर करी। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।